हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वन हाई स्कूल हीरोज़ 2025 का एक नया के ड्रामा है। इसकी जर्नी स्कूल लाइफ, बुलिंग, एक्शन, दोस्ती और यूथ पर बेस्ड है। इसकी शुरुआत ग्यून से होती है, जो एक नया ट्रांसफर स्टूडेंट है। वे अपने डैड सोक ताई के साथ स्कूल में एडमिशन लेने आता है। होम रूम टीचर उसे स्कूल के रूल्स बताता है और फिर वह उसको नई क्लास में लेकर आता है। टीचर ग्यून का इंट्रोडक्शन कराता है और बताता है कि वे अपने पिछले स्कूल में टॉप स्टूडेंट था। ग्यून शांत रहने वाला जो हेडफोन लगाए रहता है और उसके पास एक पुराना कैसेट प्लेयर भी है जो उसके लिए बहुत खास है। क्लास में उसकी मुलाकात यून से होती है जो लेट आता है। टीचर यून को डांटते हैं तो वह वादा करता है कि मैं अब लेट नहीं होऊंगा। उसी क्लास में होंगिल नाम का स्टूडेंट है जो बाकी स्टूडेंट को बुली करता है। वह ग्यून को देखता है और अपने दोस्त जिनू से पूछता है क्या इसे बुली करें, लेकिन उसका दोस्त मना कर देता है क्योंकि ग्यून टॉप स्टूडेंट है। ग्यून एक फॉर्म भर रहा होता है जिसमें उसे अपने फ्यूचर के बारे में बताना था, लेकिन वह कंफ्यूज होता है। फिर वह एकेडमी पढ़ने के बाद जब शाम को घर लौटता है तो उसकी माँ दाबिन उससे पूछती है स्कूल में पहला दिन कैसा रहा। ग्यून बताता है अच्छा था, लेकिन वह अपनी माँ को मेडिसिन लेता देख नाराज हो जाता है और कहता है आप ये दवाइयाँ मत लिया करो। वह उससे पूछती है पर क्यों, तो वह स्माइल करके अंदर अपने रूम में आ जाता है। वह उसी फॉर्म को लेकर बैठा होता है, तभी उसके डैड सोक ताई आते हैं। ग्यून जल्दी से पढ़ाई करने का नाटक करने लगता है। उसके डैड उसे एक सवाल सॉल्व करने को कहते हैं, लेकिन ग्यून से नहीं होता। उसके डैड गुस्से में उसके सिर पर बार बार उंगलियां मारते रहते हैं। ग्यून को गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह चुप रहता है। आखिरकार वह सवाल को सॉल्व कर लेता है और उसके डैड खुश होकर कहते हैं मैं जानता था तुम कर सकते हो। दिन रात में ग्यून अपने बिस्तर पर लेटा होता है, लेकिन अचानक वह अपना गला दबाने लगता है। ये सीन काफी डिस्टर्बिंग होता है। इससे समझ आता है कि ग्यून के अंदर कुछ गहरी परेशानियां हैं। नेक्स्ट डे स्कूल में ग्यून देखता है कि होंगिल एक स्टूडेंट को बुली कर रहा था। होंगिल उस लड़के से कहता है तू मेरे लिए ब्रेड क्यों नहीं लाया, मैं भूखा हूँ। लड़का माफी मांगता है, लेकिन होंगिल उसे मारने लगता है और उससे पैसे देने को कहता है। ग्यून ये सब अनदेखा करके उस फॉर्म को देखकर अपने डैड के बारे में सोचता है। होंगिल उस लड़के पर चढ़कर उसकी सवारी करने लगता है, तभी उसका पैर लगकर ग्यून का कैसेट प्लेयर नीचे गिर जाता है। वह उसे उठाने के लिए झुकता है और होंगिल को देखता है कि वह उस लड़के को बुरी तरह मार रहा है। जब वह उसके सिर पर मारता है तो ग्यून को अपने डैड का वो सीन याद आता है जब वे उसके सिर पर उंगलियां मार रहे थे। वे गुस्से से चिल्लाता है। होंगिल उसे देखकर पूछता है क्या तुम मुझ पर चिल्ला रहे हो। वे ग्यून को लात मारने लगता है। यून और बाकी स्टूडेंट यह सब देखते हैं। होंगिल का दोस्त उसे रोकता है। वे ग्यून को जल्दी से उठकर अपनी सीट पर बैठने को कहता है। जब वह नहीं उठता तो होंगिल उसे और पीटने की धमकी देता है, लेकिन ग्यून उठकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। स्कूल के बाद ग्यून घर जा रहा होता है, तभी होंगिल और उसके दोस्त उसे रोक लेते हैं। होंगिल कहता है साइड में आओ, तुमसे काम है। वे ग्यून से पैसे मांगता है। उसकी वॉलेट में ज़्यादा पैसे देखकर कहता है तू तो अमीर है। फिर भी उसके फ़ोन में अपना नंबर सेव करके कहता है मैं जब कॉल करूं तुम्हें 10 सेकंड में जवाब देना होगा। ग्यून कहता है मैं एकेडमी जाता हूं। होंगिल मारते हुए कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी कॉल 10 सेकंड में उठानी ही होगी। होंगिल का दोस्त सैंगजून भी वहाँ होता है और ग्यून को जाते हुए देखता है। रात में ग्यून के डैड उसे फिर से पढ़ाते हैं। ग्यून रात को सोते वक्त फिर से अपना गला दबाने लगता है। ये सीन उसके मेंटल स्ट्रेस को दिखाता है। देन नेक्स्ट दिन होंगिल ने ग्यून को कॉल करी थी, लेकिन वह पिक नहीं करता। तो स्कूल में होंगिल ग्यून को मारते हुए पूछता है तुमने कॉल क्यों नहीं उठाई। ग्यून माफी मांगता है। होंगिल उससे कहता है कि कल मेरे लिए खाना लाना। फिर वह ग्यून के हेडफोन और कैसेट को छीन लेता है। ग्यून उसे रोकता है और कहता है कि ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, वापस कर दो।
होंगिल उसे लात मारता है। ग्योन उठकर फिर से उसे अपनी कैसेट मांगता है तो होंगिल उसे नीचे गिरा देता है। ग्योन कहता है मैंने तुम्हें बताया ना, ये इम्पोर्टेंट है। फिर होंगिल उस पर अपना पैर रखकर ग्योन के सिर पर उंगलियां मारने लगता है। ग्योन गुस्से में होंगिल को पंच मारता है और कहता है मैंने कहा था ये मेरे लिए जरूरी है। फिर दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे को बहुत मारते हैं। ग्योन होंगिल को पकड़कर उसका गला दबाने लगता है। उसे जब अपना गला दबाने वाला सीन याद आता है तो वह उसे छोड़ देता है। फिर ग्योन अपना हेडफोन और कैसेट उठाता है और अपनी सीट पर जाकर पढ़ने लगता है। यून ये सब देखकर मुस्कुराता है। नेक्स्ट डे यून उसके पास आकर पूछता है तुमने फाइट करना कहाँ से सीखा। यून मना करता है मैंने कहीं से नहीं सीखा और ना ही मुझे किसी से फाइट करनी है। यून उससे कहता है मैंने तुम्हें कल होंगिल से फाइट करते देखा, अब तुम उसके दोस्त से नहीं बच पाओगे। यून कहता है मेरा और किसी से लड़ने का कोई इरादा नहीं है। देन बाद में वह उस फाइट को सोचकर खुश होता है जिससे उसकी एकेडमी जाने का स्टॉप निकल जाता है। वे भागते हुए वहाँ पहुँचता है। देन जब वे घर पहुँचता है तो उसकी माँ उसे हाथ धोकर खाने के लिए कहने ही वाली थी कि उसके डैड उससे पूछने लगते हैं कि ग्यून आज तुम एकेडमी लेट क्यों गए थे। ग्यून बताता है कि उसे बस में नींद आ गई थी। उसके डैड उसे समझाने लगते हैं तो ग्यून की माँ टीवी की आवाज को तेज कर देती है तो वह उसे अंदर जाकर फ्रेश होकर पढ़ने को कहते हैं। जब वह नहाकर आता है तो उसे अपना भाई सू क्यूम दिखाई देता है। वह उसे वही हेडफोन लगाकर कहता है ग्यून तुम अपने कानों को नहीं दिल की आवाज को सुनो। तभी उसके डैड अंदर आते हैं और वह गायब हो जाता है। नेक्स्ट डे जब वह स्कूल आता है तो होंगली उसे मारते हुए पूछता है कल तुम्हें अच्छी नींद आई, तुम्हारी वजह से मैं कल सो नहीं पाया। ग्यून कल के लिए माफी मांगता है लेकिन उसे मारते हुए वे वहाँ से चले जाते हैं। यून ये देखकर कहता है मैंने कहा था फाइट शुरू हो गई है, तुम्हें किम सियोंग जुन से फाइट करनी ही पड़ेगी। फिर वे उसे फाइट करने का तरीका बताने लगता है। अगर तुम सीधे खड़े रहोगे तो कुचल दिए जाओगे, तुम्हें हिलते रहना होगा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम ज्यादा शक्तिशाली हो। ग्यूम उसे ज्यादा चिपकने से मना करता है और कहता है कि मैं लड़ाई नहीं करता। यून हंसते हुए कहता है अगर तुम नहीं लड़ोगे तो क्या तुम फाइट नहीं करोगे। देन जब ग्योन बाथरूम में होता है तो सियोंग आकर उसे लात मारता है और होंगली सभी स्टूडेंट को वहाँ से जाने को कहता है। यून भी वहीं आ जाता है तो होंगली पूछता है तुम क्यों नहीं जा रहे हो, क्या तुम मरना चाहते हो। यून का कहना था कि कल उसे फाइट देखकर बहुत मजा आया था। सैंगजुन होंगली से मना करता है कि वे बीमार है, इस तरह के सितारे बहुत बुरे होते हैं। फिर वह ग्योम से पूछता है क्या तुमने कल होंगली को मारा था। ग्योम कहता है मैंने कल ही इसके लिए माफी मांग ली थी। सैंगजुन उसे एक पंच मारकर फाइट करने को कहता है लेकिन तभी वहाँ होमरूम टीचर आ जाते हैं। वे ग्यून के निकलते खून को देखकर सैंगजुन से पूछते हैं तुम्हें ग्यून को क्यों मारा है। वे सभी को वहाँ से जाने को कहते हैं और यून को ग्यून को नर्सिंग रूम में ले जाने को कहते हैं। फिर वे सैंगजुन को समझाते हैं अगर तुम ऐसे ही बुलिंग करते रहोगे तो एक दिन गैंगस्टर बन जाओगे। वे उसे अपनी मॉम को बुलाने को कहते हैं तो सैंगजुन पूछता है इससे क्या बदल जाएगा। तो वे बताते हैं कि मैं उन्हें कहूँगा कि इसे तमीज़ सिखाओ। इधर यून और ग्यून क्लास आते हैं तो यून कहता है मैंने तुमसे कहा था कि सीधे मत खड़े रहना, अगर मैं तुम्हें कोचिंग दूंगा तो तुम अच्छी फाइट कर सकते हो। ग्यून कहता है लेकिन मैं फाइट नहीं करना चाहता। तो यून उसे होंगली की तरफ देखने को कहता है। थोड़ी देर बाद जब ग्यूम अपना हेडफोन देखता है तो उसके बैग में नहीं होता। होंगली उसे फोन करके पूछता है क्या तुम्हें अपना कैसेट नहीं मिल रहा। ग्यूम चिल्लाकर पूछता है तू कहाँ है। जब वे बाहर जाता है तो ग्यून भी उसके पीछे चला जाता है और भागते हुए उसे रोककर ऐसे भागने से मना करता है अगर तुम्हें अपनी पावर बचानी है तो। इधर सैंगजुन कहता है अगर ये उसके लिए खास है तो वह इसे लेने जरूर आएगा। देन यून जब पूछता है क्या तुम्हारे लिए वो कैसेट बहुत इम्पोर्टेंट है। यून बताता है मैंने वो किसी से उधार लिया था।
तो मुझे उसका यूज़ केयरफुली करना है। दूसरे सीन में ग्यूम की माँ को एक रूम के सामने जाकर रोता हुआ दिखाते हैं। देन जब वे दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं तो सैंगजुन ग्यूम को आकर अपनी कैसेट ले जाने को कहता है, नहीं तो मैं इसे तोड़ दूंगा। ग्यूम जब अपना कैसेट मांगता है तो सैंगजुन कहता है, अगर तुम जीत गए तो इसे ले जाना, ये सिंपल है। ग्यूम पूछता है, पर मैं क्यों लड़ूं? तो सैंगजुन उसे पंच मारने लगता है। ग्यूम उसे धक्का देते हुए पूछता है, क्या तुम्हें ये इसलिए मजेदार लगता है क्योंकि इसमें एक व्यक्ति हार जाता है? फिर उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। क्यों पूछता है, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वे पूरी कोशिश करता है उसके पंच से बचने के लिए, लेकिन सैंगजुन बार बार पंच मारता रहता है और ग्यूम का खून बहने लगता है। ग्यूम सोचता है, मैं इसे क्यों नहीं मार पा रहा। वे सैंगजुन के पंचों को नोटिस करता है और समझ जाता है कि सैंगजुन टाइमिंग और धोखे का खेल खेल रहा है। फिर ग्योर सैंगजुन के पंच से बच जाता है और उसके फेस पर जोरदार पंच मारता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।